Hello students, in the previous video we have about the constitution, its vision and value, the preamble, and our preamble have the values upheld by our constitution, and 3 points of these values are left. So we will talk today about them. Liberty, equality and fraternity. Our constitution promote liberty means freedom, equality and fraternity means brotherhood, because these are very essential for building just a society. एक सोसाइटी को बनाने के लिए ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा essential हैं. First we will talk about liberty. Liberty means freedom. It means the citizen of India have been given the liberty to express their opinion freely. अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए इंडिया के सारे सिटीज़न फ्री हैं. वो अपनी बात को कह सकते हैं. उन्हें लिबर्टी है अपनी बात को रखने की, अपनी बात को कहने की. एंड दे आर फ्री टू फॉलो द own beliefs and to choose their own professions. Then we will talk about equality. In India, all the citizens are equal before the law. Beside, any form of discrimination is illegal and punishable by the law. Thus, followers of different religions, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, मैन हो या वीमेन हो, all are equal, all are have equal rights and opportunities. सबके पास इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ऑल आर इक्वल, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो. नाउ फैटर्निटी. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स पीपल. Here people live of different cultural tradition and language. So to ensure that they can all live in harmony as one nation. It means ये सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ कंट्री में रहे, प्यार से कंट्री में रहे, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन और लैंग्वेज का यूज़ करने वाले पीपल रहते हैं. डिफरेंट काइंड का फूड खाते हैं, डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ्स वेयर करते हैं, डिफरेंट कल्चरल को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग दैम. So the constitution promotes fraternity to strengthen the unity and integrity of the nation. And the constitution also aims to remove caste discrimination, untouchability and all other practices that threaten the dignity of individual and give rise to ill feeling among different section of the society. इसलिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ किसी तरह की कोई भेदभाव ना हो, किसी इंडिविजुअल के साथ कोई भी गलत तरीके से कोई काम ना किया जाए. उन्हें सोसाइटी के अंदर रहते हुए उन्हें अपने आप में किसी भी तरह की कोई ऐसी डर वाली फीलिंग ना आए. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एवरी पीपल, चाहे वो मैन हो वीमेन हो, किसी भी लैंग्वेज कास्ट या कल्चरल से बिलोंग करता हो, सब लोग के ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. Now we will talk about the importance of preamble. कि preamble की क्या importance है, क्यों ये इंट्रोडक्शन, ये जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्यों इम्पोर्टेंट है. The preamble reflects the vision and the aims of the founding fathers of Indian Constitution. जो preamble है वो विजन्स और एम्स को दिखाता है हमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ने जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो भी एम्स है. इवन थ्रू इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट स्टेट्स द गोल बिफोर द नेशन एंड दस गाइड्स द पॉलिसी मेकर्स. सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं इस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि एक स्टेट को वो सारे रूल्स और रेगुलेशन, एक नेशन को वही रूल्स और रेगुलेशन और वो पॉलिसीज़ ही गाइड करती हैं, और डेवलपमेंट में आगे बढ़ने में वही हेल्प करती हैं. ऑल लॉज ऑफ कंट्री मस्ट अपहोल्ड द बेसिक वैल्यूज़ स्टेट इन द प्रीएम्बल. अ लॉ दैट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वॉइड. इट मीन्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स हैं रेगुलेशन है वो सबको फॉलो करने होंगे, वो सबके लिए सेम है.
Now we will read about the important features of Indian Constitutions. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं. एंड दीज आर फेडरल स्ट्रक्चर, 3 organs of government, parliamentary form of government, universal adult franchisee, fundamental rights and duties, directive principles of state policy. First we will talk about federal structure. India included in its state is governed by one central government or the union government in matter of national importance. हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है ताकि वो हमारी नेशन के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं किसी भी मैटर में वो उनको ले सके. However, every state has its own special needs and it is not possible for the union government to take care of all these needs. क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर और सारे स्टेट्स की नीड को कंप्लीट करना यूनियन गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है. इसलिए एवरी स्टेट्स की अपनी कुछ जो नीड्स होती हैं उनको वो उन नीड्स को पूरा कर सके. सो वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एज वेल. इसलिए स्टेट लेवल पर भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट होती है. एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स जॉब इज़ टू मेक एंड गिव इफेक्ट टू laws that meet the special needs of the state, such as system of government in which individual states have control over their own affairs but are controlled by a central government in the matters of national importance is called a federal state. It's called a federal system. और यही जो स्टेट यूनियन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सारी कंट्री को एक साथ रन नहीं कर सकती, सारे स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लेके वहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं चला सकती. इसलिए स्टेट की अपनी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट होती है जो स्टेट्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, उसके अफेयर्स को करने के लिए वहाँ काम करती है. और कंट्रोल तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है हमारे नेशन के सारे मैटर्स को, बट एवरी स्टेट का जो मैटर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही उसको पूरा करती है और इसी को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं. देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी पावर का सेपरेशन होता है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट and these are union list on which the union government makes law, the state list on which the state government makes law, and the concurrent list on which the union and state governments share the power to make laws. It means कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट के पास कि वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है. स्टेट के पास भी कुछ ऐसी पावर होती है जो स्टेट के वर्क्स के लिए, उसकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है. और कंकरेंट लिस्ट मीन्स इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी पावर को शेयर करके कुछ रूल्स और रेगुलेशन को, न्यू रूल्स और रेगुलेशन को बना सकती है ताकि वहाँ के लोग उनको फॉलो कर सके अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. Now we will talk about the 3 organs of government. The 3 organs of government are a legislature which makes new laws, an executive, and third is judiciary which interpret the laws. There is a balance of power among 3 organs to check the misuse of authority. The judiciary, which is responsible for protecting the citizens' right and preventing the violation of the constitution, is independent of the other organ of government. और गवर्नमेंट के अदर ऑर्गन की तरह ये भी जुडिशियरी भी इंडिपेंडेंट होती है अपने डिसीजंस लेने के लिए. और इन तीनों ही जो हमारी लिस्ट हैं ये तीनों ही चीज़ें हैं, हमारा लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, तीनों की पावर में बैलेंस बना के रखा गया है ताकि ये चेक कर सके कि कहीं भी किसी भी तरह की अथॉरिटी का कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा. द एग्जीक्यूटिव इज़ आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जवाब देने के लिए होते हैं लेजिस्लेचर को कि क्योंकि वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं. एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडिया हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट.
and this is one of the reason why the framer of Indian Constitution choose this particular form of government for India. और यही रीज़न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर है उन्होंने इस फॉर्म को सेलेक्ट किया इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी यूनियन टेरिटरी है, और इतने बड़े स्टेट में गवर्नमेंट चलाने के लिए, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कराने के लिए हमें डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन की ज़रूरत है, ताकि अलग अलग फील्ड में जो भी हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो वहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर सके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द parliamentary form of government. India has a parliamentary form of government. In such a system, the legislature and executive are closely linked in India, and the prime minister and other minister who hold the real power of executive are member of legislature. हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर होते हैं वो रियल पावर को होल्ड करके रखते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की, जो लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उनकी पावर को. नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. India has universal adult franchisee, hence every adult citizen, it means above of 18 years, can vote no matter what his or her race, religion, language, caste, wealth, sex or level of education may be. It means कोई भी अडल्ट सिटीजन इंडिया का, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, वो रिच हो या पुअर हो, मैन हो या वीमेन हो, वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, सबके पास वोट करने की पावर है. एवरी पर्सन वोट कैरीज इक्वल वेट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस. हर इंसान की वोट की वैल्यू होती है, चाहे उसका कोई भी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे वो मैन हो चाहे वो विमेन हो. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन गिव ऑल इंडियन सिटीजन सर्टेन राइट्स विच आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर देयर वेलबींग. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एवरी इंडियन सिटीजन को कुछ राइट्स दिए हैं जो उसके लिए, उसकी भलाई के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, ज़रूरी हैं. एंड दीज राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स. और ये जो राइट्स हैं इनकी गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है और कोर्ट इन्हें इन्फोर्स करती है. दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंशन सर्टेन ड्यूटीज़ दैट एवरी सिटीजन इज़ एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द नेशन. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे लिए कुछ ड्यूटीज़ भी डिसाइड की गई है, और हर सिटीजन्स को नेशन के उन ड्यूटीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा असेंशियल है. उन्हें फॉलो करना भी हमारी ड्यूटी ही है, उन रूल्स और रेगुलेशन को. एंड दीज ड्यूटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़. सो गाइज, आर सम पॉइंट्स आर लेफ्ट ऑफ दिस चैप्टर. We will discuss about these points in the next video. Thank you.